अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कराया है, तो उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क और क्लास वर्क समझा भी होगा और बहुत प्यारे तरीके से नीट आपने उसको मुकम्मल भी किया होगा। इसी तरह आज भी हमारी उर्दू की क्लास है। कारवाने उर्दू आपके पास ये बुक है बच्चों। आपने इसी बुक में पेज नंबर 40 और 41, सफ़ा नंबर 40 और 41, पेज नंबर 40 एंड 41, इस पर आपने आज डेट बनानी है। ठीक है, आज का हमारा उन्वान है चिड़ियों की दुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे इधर डेट। तो आज क्या दिन है, आज है बुध। जमात का काम, और आज डेट क्या है, डेट है 2 दिसंबर 2020। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने डेट सफ़ा नंबर 41 पर भी बनानी है। बुध, जमात का काम, और 2 दिसंबर 2020। ठीक है, आपने कारवाने उर्दू की किताब खोलनी है, आपके पास है ना बच्चों। आपने वो अभी मेरे साथ ही खोलनी है और सफ़ा नंबर 40 और 41 पर आपने आज की डेट बनानी है। ठीक है, आज का हमारा उन्वान है, जिस सबक की हम पढ़ाई करेंगे वो है चिड़ियों की दुआ। दुआ तो सब मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, तो इसी तरह इस सबक का उन्वान है चिड़ियों की दुआ। चले हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अम्मी, हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाइए। अम्मी, हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाइए। चिड़ियों के बच्चों ने कहा तो चिड़िया परेशान हो गई। उसने अपने घोंसले से झांक कर देखा, सामने ही 2 चिड़िया बैठी थी। पहली चिड़िया, क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? दूसरी चिड़िया, हाँ बहन, बच्चे भूखे हैं, आज मोची बाबा नहीं आए। पहली चिड़िया, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी इसीलिए परेशान हूँ। हमें तो आदत हो गई है, वो रोज़ाना खुद खाना खाने से पहले अपनी रोटी का एक हिस्सा छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे लिए रख देते हैं। हम और हमारे बच्चे मज़े से खा लेते हैं। अल्लाह खैर करे, वो कभी नाहा तो नहीं करते। दूसरी चिड़िया, कहीं वो बीमार ना हो गए हों। पहली चिड़िया, आओ बहन, मोची बाबा के लिए दुआ करते हैं, वो बहुत अच्छे और नेक हैं। हमारा इतना ख्याल करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के जूते मुरम्मत करके उनकी खिदमत करते हैं। दूसरी चिड़िया, अल्लाह ताला अगर हमारे मोची बाबा बीमार हैं तो उन्हें जल्दी से अच्छा कर दें। सब बच्चों ने आमीन कहा। जी, तो बच्चों ये कहानी थी चिड़िया की दुआ। मतलब चिड़ियों ने दुआ की, किसके लिए की? मोची बाबा के लिए। यहाँ पर आपको बताया गया है 2 चिड़िया होती हैं, ठीक है, उनके बच्चे भूखे होते हैं। उन बच्चों को रोज़ाना खाना देकर जाते हैं एक मोची बाबा। वो मोची बाबा आज नहीं आए, उन्होंने उनको अपने खाना खाने से पहले खाना भी नहीं डाला। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 चिड़िया हैं वो परेशान हैं कि मोची बाबा नहीं आए तो बच्चे खाना कैसे खाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोची बाबा के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मोची बाबा को सेहत दे, ठीक कर दे जल्दी से, और वो जल्दी से आकर दोबारा से जब अपना खाना खाना शुरू करें तो उससे पहले अपने खाने से कुछ हिस्सा चिड़ियों के बच्चों के लिए भी खाने के तौर पे दे दें। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि चिड़ियाँ जो हैं वो भी इंसानों की तरह रहमदिल और दुआ करती हैं अल्लाह ताला से, और वो मोची बाबा से बहुत ज़्यादा मानूस थी। तो उन्होंने जब देखा कि मोची बाबा नहीं आए तो उन्होंने क्या की,
उनके लिए दुआ की। ठीक है, अब हमने इस सबक की पढ़ाई कर ली। जहाँ आपको कोई लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आ रही, तो आप इसी वीडियो को शुरू से जब आप स्टार्ट से देखेंगे तो आपको वो उस लफ्ज़ की के तलफ़्फ़ुज़ की और पढ़ाई करना दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आज की हमारी पढ़ाई। ठीक है जी, अब इस सबक की पढ़ाई के बाद हम सफ़ा नंबर 42 पे यानी 42 पे हम करेंगे नए अल्फाज के मायने। मतलब जो हमने इसमें कुछ अल्फाज आपके लिए नए होंगे तो उन अल्फाज के हम मायने सीखेंगे। जैसे पहला लफ्ज़ है, पहला क्या है? नाहा करना। नाहा करना, नाहा करने के क्या मायने हैं? गैर हाजिर होना, छुट्टी करना। जैसे कोई बच्चा अगर एक दिन नहीं आया तो उसने क्या किया? नाहा किया, छुट्टी की। ठीक है, नाहा करना, छुट्टी करना। जूते मुरम्मत करना, जूते जोड़ना, जूतों की सिलाई करना। जैसे मोची होते हैं ना, वो सिलाई करते हैं किसकी? जूते मुरम्मत करना। मुरम्मत मतलब सिलाई करना, उनको जोड़ना। जब जूते फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, टूट जाती है सिलाई, तो क्या होता है? मोची जो है उनकी मरम्मत करते हैं। जूते मुरम्मत करना, जूते जोड़ना, जूतों की सिलाई करना। ठीक है, इसी तरह सफ़ा नंबर 43 पे आपने फिर से यहाँ पे डेट बनानी है। बुध जमात का काम, 2 दिसंबर 2020। अब यहाँ पे है सरगर्मियाँ। यहाँ से आपकी इसी सबक की मश्क शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है सरगर्मियाँ। सबसे पहला सवाल क्या है? सवालों के जवाब मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1, चिड़िया के बच्चों ने क्या कहा? चिड़िया के बच्चों ने क्या कहा? अम्मी जल्दी से क्या लाएं? उनको भूख लगी थी ना, खाना लाइए। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? खाना। दूसरा सवाल, मोची बाबा चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए क्या देते थे? क्या देते थे मोची बाबा? मोची बाबा चिड़िया और उनके बच्चों को खाने के लिए क्या देते थे? तो मोची बाबा क्या देते थे? रोटी के टुकड़े। तो यहाँ पे मुकम्मल जवाब है, मोची बाबा चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए रोटी, रे वाओ टे और छोटी एक को मिला के रोटी के टुकड़े देते थे। चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए क्या कहा? चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए क्या किया? चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए दुआ की। बिल्कुल। मोची बाबा क्या करते थे? मोची बाबा लोगों के जूते मुरम्मत। अभी हमने सीखा था ना अल्फाज मायने में भी, मुरम्मत का क्या मतलब है? मुरम्मत करते थे मतलब जूते सीते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 सवाल थे। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। पहला सवाल, चिड़ियों के बच्चों ने क्या कहा? अम्मी जल्दी से खाना लाइए। मोची बाबा चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए क्या देते थे? मोची बाबा चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए रोटी के टुकड़े देते थे। सवाल नंबर 3, चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए क्या किया? जवाब है, चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए दुआ की। मोची बाबा क्या करते थे? मोची बाबा लोगों के जूते मुरम्मत करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारी सरगर्मी नंबर 1 मुकम्मल हो गई। जी, अब आपने सफ़ा नंबर 47 पर भी डेट बनानी है, मगर आपने डेट बनानी है घर का काम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा घर का काम। बुध हो गया, घर का काम 2 दिसंबर 2020। ये आपका घर का काम है। ठीक है, होमवर्क है। तो यहाँ पे क्या है? पेशे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। पेशे खाली जगह दुरुस्त नामों से पुर कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। उन जुमलों के आगाज़ से पहले एक खाली जगह ब्लैंक है। आपने इन छोटे छोटे जुमलों को और इस ब्लैंक को इन अल्फाज की मदद से मुकम्मल करना है। जैसे कि पहले ब्लैंक है
کیا اور آگے جملہ لکھا ہے گاڑی چلاتا ہے. پیشے مطلب مختلف پیشے یہاں پہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں. جیسے پہلا ہے موچی، ڈاکٹر، دھوبی، حجام، استاد، ڈرائیور، دکاندار، بڑھئی. تو آپ نے ان پیشوں کو اس جملے کے شروع میں لگانا ہے جو اس کو مکمل کرتا ہو. جیسے گاڑی کون چلاتا ہے؟ گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور. کرسی اور میز بناتا ہے کون بناتا ہے؟ بڑھئی. ضرورت کی چیزیں دیتا ہے دکاندار. علاج ہمارا کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر. کپڑے دھوتا ہے دھوبی. ہمیں پڑھاتا ہے کون پڑھاتا ہے؟ جیسے میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، تو استاد. بال تراشتا ہے حجام. جوتے مرمت کرتا ہے، پھر وہی والی بات، موچی بابا بھی تھے نا تو جوتے مرمت کرتے تھے کون؟ موچی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو بہت پیارے پیارے طریقے سے ان لفظوں کی بناوٹ کر کے ان کو آپ نے خالی جگہ پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح صفحہ نمبر 48 پہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. یہ بھی ہے گھر کا کام. بدھ 2 دسمبر 2020. جی، ترشے شوشوں کی مشق کریں. تو یہ آپ کے پاس یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے ان خالی جگہوں پر لکھنا ہے. یہ کام ہم پہلے بھی بہت بار کلاس میں کر چکے ہیں. جب آپ اسکول آتے تھے تب ہم نے اردو کی ہینڈ رائٹنگ مطلب خوش خطی والی کتاب میں ہم نے یہ والی مشق کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح موچی بابا بہت محنت کرتے تھے. اس جملے کو بھی آپ نے بہت پیارے اور اچھے خوش خطی کے انداز میں آپ نے ان خالی جگہوں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پڑھا، عنوان ہمارا تھا سبق کا چڑیوں کی دعا، جس کی ہم نے پڑھائی کی، الفاظ معنی سیکھے. اس کے بعد ہم نے سوالات جوابات کیے. اس کے بعد آپ کو ہوم ورک ملا 2 پیجز کا. ہوم ورک کون سا تھا؟ ایک تو تھا جس میں پیشوں کو آپ نے سمجھ کے خالی جگہ پہ لکھنا ہے، اور ایک آپ نے کرنی ہے خوش خطی والا پیج. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ ضرور اپنا ہوم ورک اور کلاس ورک دونوں بہت خوش اسلوبی سے اپنی مما بابا، ٹیوشن ٹیچر یا کسی بڑے بہن بھائی کے ساتھ مکمل کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.